हेलो। चलो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी अबाउट दैट ऑक्टेट रूल एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन कंपाउंड। उसमें कुछ रूल्स हमने लिखे थे। आई होप आपको रूल्स याद होंगे। मैं रूल्स आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट रूल था while drawing the structure of a compound is select the central atom and central atom must be least electronegative। साथ में कंडीशन बोला गया था कि सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के मेटल नहीं हो सकते। इसके अलावा बोला गया था कि जो रेस्ट ऑफ एटम बच जाएंगे दैट इज द सराउंडिंग एटम, प्लेस द सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम सिमेट्रिकली एंड इफ यू आर हैविंग एनी ऑक्सी एसिड, अगर आप किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हैं, तो आप OH ग्रुप ड्रॉ करोगे एंड नंबर ऑफ OH ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑक्सी एसिड्स। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया था ये ऑक्सी एसिड का जो रूल बोला गया था वो बोला गया था कि दैट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। इन दोनों के लिए वैलिड नहीं होता है। इन दोनों के लिए हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट आपको बोला गया था, अब इतना सब कुछ करने के बाद, सेंट्रल एटम ड्रॉ करने के बाद, सराउंडिंग एटम प्लेस करने के बाद, आपको सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है एंड ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट बाय यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड। If you are unable to complete the octet by using covalent bond, you can use coordinate covalent bond। And फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कि how to convert that coordinate covalent bond to normal covalent bond, उसको भी हम लोगों ने ड्रॉ करना सीख लिया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था और एक स्ट्रक्चर भी आपको मैंने ड्रॉ करके रूल क्लियर करवाया था एंड दैट स्ट्रक्चर वाज H2SO4। साथ में कई सारे स्ट्रक्चर में लिख करके गया था आपके लिए कि आप ड्रॉ करोगे और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। जो स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, अभी 100 स्ट्रक्चर जाने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, आज के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था आपको ड्रॉ करने के लिए, दैट इज H2SO3। इफ यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3 इज व्हाट? सल्फ्यूरस एसिड। अगेन अगर आप सेंट्रल एटम फाइंड आउट करोगे तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। ऑक्सीजन सल्फर में, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम। नाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ OH ग्रुप एंड OH ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। 2 हाइड्रोजन है तो मैं 2 OH ग्रुप डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच कर दूंगा। ठीक है ना। इतना ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखो तो आपके पास एक ऑक्सीजन बच चुका है ना। अब इसकी बात करूं तो आपको हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और अगर सल्फर ऑक्सीजन है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है और एनी अनदर एलिमेंट, तो आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। साथ में एक स्टेटमेंट और रिकॉल कर लेना, आपके किसी भी एटम के साथ जितने आप कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा टू दैट पर्टिकुलर एटम। तो सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। सल्फर के साथ मैंने 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लिया, मतलब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। नाउ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली ये दोनों, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अब मैं सल्फर के बारे में सोचूंगा कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। आउट ऑफ दैट 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिया टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। रेस्ट अभी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पेयर में रहेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। नाउ अब ऊपर में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं सिंपली ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं तो आई नीड टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सल्फर, बिकॉज सल्फर के साथ अगर मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लूंगा, जस्ट इमेजिन यहाँ पे सल्फर के साथ अगर मैं, सपोज किसी के दिमाग में ये आ गया कि चलो सर मैं यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लेता हूं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने से यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, लेकिन सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट
नहीं हुआ। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मुझे केवल ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मैं ये बोलूंगा कि देखो बच्चा, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब ड्रॉ करना चाहिए उसका अगर आप फंडा क्लियर है आपको, तो आपको बोला गया था कि जब भी किसी एक एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो और पड़ोसी को एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं हो बट उसके पास लोन पेयर हो, तो आप यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। जो एक्सेप्टर होगा उसको सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा और जो डोनर होगा उसको एक भी इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो ऐसा करने से सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन ऊपर जो ड्रॉ करा था उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, स्ट्रक्चर करेक्ट है। नाउ इसके बाद आपको मैंने बोला था कि ये क्या आपको दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर आई कैन ड्रॉ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप रूल रिकॉल करो, मैंने बोला था कि अगर जो डोनर एटम है वो अगर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ऑक्टेट कभी एक्सपैंड कर सकता है जब भी डोनर एटम हमारा थर्ड पीरियड या उसके नीचे का एलिमेंट रहेगा। जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो कभी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसका भी रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर डोनर एटम ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे इन कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो यहां सल्फर ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। इट इज कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। यहां पे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सल्फर के पास अगर आप यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, सल्फर के पास पहले से आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और सल्फर ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। 6 + 4, सल्फर के पास अभी वैलेंस शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज H2CO3। अगर आपको कार्बोनिक एसिड ड्रॉ करना है H2CO3, तो अगेन आप देखो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम। नाउ इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड, 2 हाइड्रोजन है तो मैं 2 OH तो फटाफट ड्रॉ कर लूंगा। ऐसा करने से अभी देखो, अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही हुआ है, सोचना क्यों, ऊपर में एक ऑक्सीजन और बचेगा, वो भी ऑक्सीजन मैं लिख लेता हूं। ऐसा करने से देखो, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और अभी तक मैंने कार्बन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ किए हुए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया होगा। 4 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन स्टिल नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एंड यहां पे जो ऑक्सीजन दिख रहा था ऊपर में, वो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और भी बचे हुए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे अगर मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली ड्रॉ कर दूं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने से फायदा ये हुआ कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। 4 + 4 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। एंड ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करोगे। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एसिड, यही कार्बोनिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बोला गया था, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज H3BO3। देखो बच्चे, समटाइम्स इट इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड इसका नाम लिख करके देखा, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, तो पहले तो एक नॉर्मल सा चीज बता देता हूं कि किसी भी एसिड के नाम के पहले ये ऑर्थो क्यों लगाते हैं। वो सारे ऑक्सी एसिड, वो सभी ऑक्सी एसिड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्थो एसिड। बोरिक एसिड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। एंड इसका स्ट्रक्चर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आप देख लो, फिर से सेंट्रल एटम क्या होने वाला है? बोरॉन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हो नहीं सकता, बोरॉन ऑक्सीजन में, बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सी एसिड।
तीन हाइड्रोजन है तो मैं सीधा सीधा 3 OH ग्रुप ड्रॉ कर लूंगा सेंट्रल एटम से। मैं 3 OH जैसे ही ड्रॉ करूंगा अब मेरे पास कोई भी एटम नहीं बचेगा, यही करेक्ट स्ट्रक्चर है। बट ये स्ट्रक्चर में अगर आप बोरॉन को ऑब्जर्व करो, बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। अगर ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। वो सभी 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, 3 + 3 6। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल, बट स्टिल बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। ठीक है, ये अब बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसके पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, बोरिक एसिड का यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो बच्चा, कई बार होता है जैसे जो टर्म यूज कर रहा हूं मैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? जो भी एसिड आप ले रहे हो वो जितने H+ रिलीज कर सकता है, दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो आपको मालूम है कि H2SO4 कितने H+ देगा बच्चे? 2 H+ दे सकता है। ठीक है, तो अगर ये 2 H+ दे रहा है तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा? 2 होगा। अगर आप HCl लिख लो तो HCl कितने H+ दे सकता है? ओनली 1 H+, तो HCl का बेसिसिटी कितना होगा? 1 होगा। तो जितने H+ रिलीज करा सकते हैं हम लोग, वही उस एसिड का बेसिसिटी होता है। जनरली क्या होता है कि जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, जो ऑक्सी एसिड की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उसमें जितने OH ग्रुप होते हैं वहीं से H+ रिलीज होता है। ठीक है, जो OH ग्रुप होते हैं वहीं से H+ रिलीज होता है। तो ये लोग एग्जाम में जानबूझकर पूछते हैं अबाउट बोरिक एसिड क्योंकि इसमें कुछ कहानी अलग है। ठीक है, बोरिक एसिड के बारे में अगर पूछा जाए व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ बोरिक एसिड, तो आप 3 कभी नहीं बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि 3H+ तो मैं रिलीज करवा ही सकता हूं, नहीं। बोरिक एसिड का बेसिसिटी इज 1। बेसिसिटी ऑफ बोरिक एसिड इज 1। ठीक है, इट कैन रिलीज ओनली 1H+। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा 11th का चीज और रिकॉल करो, जो कि हम लोग अगर 11th में ही है आप, तो जो आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग टाइप ऑफ एसिड्स को पढ़ेंगे, जहां पे मिलेगा आपको अर्हेनियस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस के डेफिनेशन मिलते हैं। तो जो डायरेक्टली H+ रिलीज कर रहा होता है ना बच्चे इन वाटर, इन एक्वस मीडियम, उसे हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस एसिड। ठीक है, खैर मैं पूरा डिटेल में डेफिनेशन यहां डिस्कस नहीं करने वाला, मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये जो बोरिक एसिड है, दिस इज नॉट एन अर्हेनियस एसिड। ये डायरेक्टली H+ रिलीज करने वाला एसिड नहीं है। ठीक है, बोरिक एसिड is an example of Lewis acid। बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू एक्ट एज लुईस एसिड, जहां पे इसका बेसिसिटी 1 निकल के आता है। इससे ज्यादा डिटेल अगर आप पूछोगे तो मैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा जानते हो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे ही आप बोरिक एसिड को पानी में डुबाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय बोरॉन। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, और बोरॉन अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यू कैन ऑब्जर्व कि बोरॉन के वैलेंस शेल में वेकेंट ऑर्बिटल है। कैसे? बोरॉन अगर एटॉमिक नंबर देखो 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 एंड 2p1।
एक चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, जो कि इस चैप्टर में आगे डिस्कस भी करूंगा, कि किसी भी एलिमेंट को जितने बॉन्ड बनाने होते हैं, किसी भी एलिमेंट को जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए। बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट अगर आप देखो तो 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बट 2p का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। फिर हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इट इज 2s1 एंड 2p2। एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है एंड 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेंगे। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यही पड़ोसी ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके, पेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि बोरॉन के पास स्टिल देयर इज 2p ऑर्बिटल विच इज वैकेंट। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में बोरॉन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है बोरॉन के पास। तो इनिशियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट को आप कोवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, देन एक H+ रिलीज करवा देना, ठीक है। तो ये प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो केवल एक ही H+ रिलीज हो रहा था और बोरॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लुईस एसिड। एक ही H+ रिलीज कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज मोनो बेसिक एसिड, बेसिसिटी इज 1, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिटेल आपको इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ही बताऊंगा, जब एसिड बेस का डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। Now the next structure is silicic acid, orthosilicic acid H4SiO4। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अगेन आप ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन और सिलिकॉन में डेफिनेटली सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सिलिकॉन विल बी द सेंट्रल एटम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। डायरेक्टली आप 4 OH तो चिपका लो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे थे, और जैसे ही आप सेंट्रल एटम से 4 OH ड्रॉ करोगे, आपके पास कोई एटम नहीं बचेगा और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोसिलिसिक एसिड। एंड अगर आप ऑब्जर्व करो तो सभी एटम का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। पहले से वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ होगा, सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। नाउ सिलिकॉन इज इन ग्रुप नंबर 14, कार्बन के नीचे है, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो सभी 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ने शेयर कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 4 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं है, यहाँ पे अगर बेसिसिटी पूछा जाए तो 4 बता देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया था, दैट इज HClO4। द नेम ऑफ एसिड इज परक्लोरिक एसिड। HClO4 is perchloric acid। अगेन अगर आप सेंट्रल एटम ढूंढो तो सेंट्रल एटम इज क्लोरीन एंड देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। एक हाइड्रोजन है तो एक तो OH में डायरेक्टली चिपका दूंगा सेंट्रल एटम से। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अगर अभी आप ऑब्जर्व करो तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 में, मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। क्लोरीन से जैसे ही आपने एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन या ये जो OH वाला ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। नाउ अगर मैं क्लोरीन के बारे में आगे बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन था। आउट ऑफ दैट 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द पेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर। अगर मैं ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कराना चाहता क्लोरीन का, सिंपली ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहता हूं, तो आई विल ड्रॉ द कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करो, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर दो सभी ऑक्सीजन के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, साथ में क्लोरीन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करने से डोनर को कोई इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया था, दैट वाज HClO3। HClO3, द नेम ऑफ एसिड इज
क्लोरिक एसिड। HClO4 क्या होता है? पर क्लोरिक एसिड। HClO3 क्या होता है? क्लोरिक एसिड। अगेन यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? क्लोरीन है। एक OH चिपकाओगे बच्चा, एक OH के बाद 2 ऑक्सीजन बचेगा आपके पास, 3 लोन पेयर एट द क्लोरीन एटम एंड देन आप क्या करो? कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दो। अच्छा, पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। The reason is chlorine is present in third period and chlorine can expand its octet. क्लोरीन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो यहाँ पे आप OH ड्रॉ कर लो, कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, दोनों ही करेक्ट है। क्लोरीन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। द रीजन इज क्लोरीन इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, राइट। ये था HClO3। नेक्स्ट इज HClO2। HClO2 is name of acid is chlorous acid. Name of acid is chlorous acid. अब ये क्लोरस एसिड का अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चे, सेंट्रल एटम अगेन क्लोरीन है, एक OH तो मैं ड्रॉ करूंगा ही, साथ में एक ऑक्सीजन बच गया अपने पास। There is 3 lone pair at chlorine atom. Out of 3 lone pair, 1 will be used to form the coordinate bond. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी का। कोऑर्डिनेट की जगह पे आप कोवेलेंट भी ड्रॉ कर सकते हो, और कोवेलेंट ड्रॉ करने के लिए मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लूंगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, राइट। आसान सा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट इज HOCl। HOCl, the name of acid is hypochlorous acid. It is hypochlorous acid. नेक्स्ट, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर से सेंट्रल एटम अभी भी क्लोरीन ही है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक OH चिपका दो, बस हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। सभी का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है। क्लोरीन के पास ऑब्वियसली 3 लोन पेयर होंगे एंड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ये अगर आप लोन पेयर दिखाना चाहो तो, ठीक है। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया था दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज व्हाट? HNO3। यहां पे सेंट्रल एटम ढूंढना है। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। देयर इज 1 हाइड्रोजन, सो ड्रॉ 1 OH ग्रुप। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बच गए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ। अभी कितने आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और सराउंडिंग में देखो 2 ऑक्सीजन बचे हुए, और सभी ऑक्सीजन को, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो मैं एक काम करता हूं, किसी एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। यू आर लेफ्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन, वो पेयर के फॉर्म में रहेगा, और इसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसे जब आप कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहोगे बच्चे, तो एक चीज का आप खासा ध्यान रखना, दिमाग में क्या रखोगे? यहां पे जो डोनर एटम है, डोनर एटम इज व्हाट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। अगर नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? ये जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर था, इसको मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा। जो एक्सेप्टर एटम होगा उस पे नेगेटिव चार्ज ले आऊंगा, और जो डोनर एटम होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। तो प्रोसेस आई होप क्लियर है आपको। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना है दैट इज नाइट्रस एसिड, HNO2। अगर आप नाइट्रस एसिड ड्रॉ करना चाहते हो, डेफिनेटली सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 1 OH, देन यू आर लेफ्ट विद 1 ऑक्सीजन। आप ऑब्जर्व कर लो, यहां तक जाने के बाद आपको सिंपली दिख जाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 5 पहले से थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, अभी 6 है। इधर तो सारे कंप्लीट है, इसका 6 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो, फायदा हो जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नाइट्रस एसिड, और ये चीजें
डिस्कस करनी थी लास्ट क्लास की, जो लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर दिया गया था कि आप अटेम्प्ट करके आओगे ना। अब जो स्ट्रक्चर है मेरे पास थोड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं, ठीक है। जैसे कभी आपसे पूछ लिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4, नेम ऑफ दिस एसिड इज फॉस्फोरिक एसिड और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सेंट्रल एटम, अच्छा बच्चे अब ध्यान देना, ये जो ऑक्सी एसिड है ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है। तो अगर आप रिकॉल करो तो मैंने रूल में कुछ बोला हुआ था कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH ग्रुप ड्रॉ करना, ठीक है, एंड सेंट्रल एटम से अटैच करना, बट दैट रूल इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में एंट्री मार चुके हैं हम लोग, थोड़ा केयरफुल रहना। तो यहां पे सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे, थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं मैं, 3 OH ग्रुप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस रखना, एक ऑक्सीजन बच गया। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट। और आप देखो फॉस्फोरस, अगर केवल आप ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट रहे, ऑक्टेट एक्सपैंड ना हो, तो यहां पे आप फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर देना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फॉस्फोरस का पहले से कंप्लीट है, बाकी सभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी कंप्लीट है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर को अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेना। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना लोगे, क्योंकि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। फॉस्फोरस कहां प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में है, फॉस्फोरस ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपली डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दूंगा। Now the next structure is H3PO3. The name of acid is phosphorus acid. This is what phosphoric acid. This is what phosphorus acid. इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगेन सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस है। नाउ 3 हाइड्रोजन, अब देखो चीटिंग होगी, 3 हाइड्रोजन 3 OH ग्रुप नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओनली 2 OH ग्रुप। 2 OH ग्रुप ड्रॉ करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ऐसा बचेगा। तो 1 जो हाइड्रोजन था उसको डायरेक्टली मैं सेंट्रल एटम से अटैच कर देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जब तक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में नहीं है तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करा देते हैं। चलो ऐसा करा लेते, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो चुका है, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देना है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे OH OH लिख देना, एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा विद द फॉस्फोरस। अच्छा, इसी में मैं एक और ड्रॉ कर लेता तो फिर आपको बहुत अच्छा चीज सुना था, एक अच्छी स्टोरी सुना था, मैं इधर लिख देता हूँ। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज H3PO3 phosphorus acid. Next is H3PO2. H3PO2 is what, hypophosphorus acid. इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे 3 OH नहीं, केवल एक OH ड्रॉ करूंगा मैं, रेस्ट हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच करूंगा। 3 हाइड्रोजन थे, एक OH में चला गया, 2 हाइड्रोजन बचे थे, इसको प्लेस करने के बाद मैंने सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया। ऐसा करने से फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। फिर से फॉस्फोरस के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन रिप्लेस दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, राइट। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि मुझे सपना आया ना, सपना आया ये पता नहीं चला आज तक मुझे। एक चीज इंपॉर्टेंट तो है कि आपको ये सभी एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना है, कंपलसरी है, ठीक है।
एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है इसलिए बोल रहा हूं आपको, वैसे भी इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे बट मैंने 2 ही OH ड्रॉ करा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे बट मैंने एक ही OH ड्रॉ करा। ऑक्सी एसिड और फास्फोरस का करेक्ट स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब इसे याद करने का मैं ट्रिक बता सकता हूं, ठीक है। याद करने के लिए एक लाइन बोल रहा हूं, वो लाइन अपने दिमाग में रख लो, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। लाइन क्या है, आपके पास अगर ऑक्सी एसिड और फास्फोरस दिया जा रहा है, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड और फास्फोरस, नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप आप ड्रॉ करने वाले हो, नंबर ऑफ OH ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, ठीक है। लिख देता हूं, किधर लिखो, चलो इधर इतने में लिख देता हूं। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड और फास्फोरस, नंबर ऑफ OH ग्रुप, जो OH ग्रुप आप ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1। अब देखो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है H3PO4, 4 ऑक्सीजन थे, 4 -1 करो 3 मिलेगा, मैंने 3 OH ड्रॉ करा था, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर करेक्ट मिल जाएगा। H3PO3 फास्फोरस एसिड, 3 ऑक्सीजन थे, 3 -1 2 मिलेगा, मैंने 2 OH ड्रॉ करा था, रेस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करा था। H3PO2 2 ऑक्सीजन थे, 2 -1 कर दो, देयर इज ओनली 1 OH ड्रॉ करा, फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट याद रख करके आप स्ट्रक्चर सारे याद रख सकते हो। साथ में ही एक और चीज ध्यान में रख लेना, यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। 3 OH ग्रुप है, सो बेसिसिटी विल बी 3, ध्यान रखना। फास्फोरस एसिड H3PO3 में 2 OH ग्रुप है, तो बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, यहाँ पे 1 OH है, तो बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। तो बेसिसिटी भी आप अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना, ये सब वापस से आएगा, कहाँ आएगा, जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ रहे होंगे। तो अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग सीख रहे हैं, तो इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस वाज योर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। एक और है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, एक नहीं कई सारे हैं, बाकी सबकी बारी आएगी, धीरे धीरे आएगी। मेड ऑफ फास्फोरिक एसिड, पायरो एंड बहुत सारे है, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी, परऑक्सी वगैरह सब आएगा, बट वो टाइम के साथ आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको ड्रॉ करना है वो है बोरेक्स का। बोरेक्स का स्ट्रक्चर इज Na2B4, फॉर्मूला इज Na2B4O7। ये जो लिखा हुआ है वो एनहाइड्रस बोरेक्स है, वाटर नहीं है इसमें। अगर वाटर इंक्लूड करना है, हाइड्रेटेड बोरेक्स लिखना है, तो फॉर्मूला इज Na2B4O7.10H2, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड बोरेक्स और एनहाइड्रेटेड बोरेक्स, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको मालूम रहना चाहिए। अब इसमें ऐसा कोई रूल नहीं आने वाला, तो दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को आप याद ही रखोगे, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। हाँ, याद रखने के लिए थोड़ा मैं बता सकता हूं। एक ऐसा साइकिल बनाना, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, अगेन बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन। एक ऐसा साइकिल बना लेना सबसे पहले, और किसी 2 बोरॉन को ऑक्सीजन से अटैच कर देना। देयर इज 1 मोर ऑक्सीजन, जो बोरॉन को अपोजिट, डायगोनली अपोजिट बोरॉन को आप कनेक्ट कर देना। नाउ आप देखो, आपने 4 बोरॉन यूज कर लिए एंड 5 ऑक्सीजन यूज कर लिए, यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑक्सीजन एंड 2 सोडियम, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, आपका सॉल्ट है। सॉल्ट है तो ये जब ब्रेक करेगा तो 2Na+ तो दिखेगा, तो अगर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चे, तो 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज भी दिखना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। अगर इसको आप ब्रेक करते ना, इसको ब्रेक करते हैं तो 2Na+ दिखता, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज दिखता, और B4O7 2 नेगेटिव दिखता। तभी तो जब ये कंबाइन करेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक चीज और बताता हूं,
सपोज एक ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन है, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम, इससे अगर मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड कहीं अटैच कर देता हूं किसी और एटम से, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वन नेगेटिव चार्ज मींस मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का रख लिया अपने पास। इस ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं फिर से समझा देता हूं। नेसेंट ऑक्सीजन ले आया, नेसेंट ऑक्सीजन ले आया, 6 इलेक्ट्रॉन था, एक कोवेलेंट बॉन्ड कहीं से अटैच करा, अभी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो किसी और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन मार के ले आओ, इसको दे दो, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, किसी और का एक इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो इसके ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो O माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है अगर ये किसी और से एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है तो। अब देखो, अब बोरॉन के बारे में अभी मैं कुछ देर पहले जब बोरिक एसिड डिस्कस कर रहा था तो आपसे बात कर रहा था कि बोरिक एसिड जब स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा, बोला आपसे बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब देखो ये जो जिसको आप डायगोनली अपोजिट है और आपने ऑक्सीजन से कनेक्ट करा हुआ है, ये दोनों बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। तो इनके साथ अब मैं कुछ नहीं करने वाला। ये जो दोनों बोरॉन बचे हुए ना, इन दोनों बोरॉन को देखो, ये अभी 2 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाए हैं, इसको एक कोवेलेंट बॉन्ड और बनाना था, और यू आर लेफ्ट विद 2 ऑक्सीजन। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले ड्रॉ कर ही लो, ठीक है। बट ऐसा करोगे तो बोरॉन तो ठीक है, बोरॉन का काम चल गया, क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अब बोरॉन का कुछ नहीं हो सकता। बट ऑक्सीजन को प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों जो ऑक्सीजन थे, इसके पास पहले से वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा तो अभी कितने हो गए होंगे, 7 हो गए। दोनों ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी, और आपको मालूम है कि हमने ये स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है, B4O7 2 माइनस का ड्रॉ करना है, तो एक नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सोडियम है, ये Na+ के फॉर्म में इधर भटकती आत्मा जैसा भटकता रहेगा, और ये कैटायन अनायन के बीच में आयनिक फोर्स, जो चार्ज के बीच में फोर्स आता है KQ1Q2/R², वो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता रहेगा, ये आयनिक बॉन्ड ही होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्रेटेड बोरेक्स। ये एनहाइड्रेटेड बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये अभी फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हाइड्रेटेड बोरेक्स को देखते हैं। Na2B4O7.10H2। अगर आपको हाइड्रेटेड बोरेक्स दे दिया गया है ड्रॉ करने के लिए, तो देखो अब 10H2O एक्स्ट्रा आ गया, अब उसके साथ खेलना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं अभी भी वही से स्टार्ट करूंगा, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन, देन अगेन ऑक्सीजन बोरॉन, देन फिर से बोरॉन, और बोरॉन को ऑक्सीजन से अटैच कर दूंगा। जो डायगोनली अपोजिट है उनको भी एक ऑक्सीजन से अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे रुकूंगा मैं। अब देखो, आप यहां पे ना 10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है, सभी बोरॉन के पास एक OH चिपकाओ, यहां पे एक OH चिपकाया। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि OH चिपकाने से बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, वो यूटिलाइज हो गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अगर मैं इसको ब्रेक करूं ना बच्चे, तो 2Na+ एंड B4O7.10H2O और ओवरऑल 2 नेगेटिव देखना चाहिए। तो अभी मुझे 2 नेगेटिव लाना है, और ये जो OH ग्रुप होता है ना बच्चा, OH ग्रुप में ये ऑक्सीजन कहीं और से जुड़ा होता है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए इन सच ए वे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता था, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। तो अगर इस ऑक्सीजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, एक 2 OH माइनस ले आओ,
और इनको ना इस पड़ोस में प्लेस करो, OH माइनस ले आओ, और जो बोरॉन ऑलरेडी एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड थे उनके पास प्लेस करो। एक चीज तो हमने डिस्कस करी है ना कि बोरॉन अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास वैलेंस शेल में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक चीज और बात कर लेता हूं, एक चीज और समझा देता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, तुम धोखा खाते हो इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। लेट अस से ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इनमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ना जस्ट इमेजिन कि बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और ये इसमें बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास शिफ्ट करते हुए दिखाते हैं हम लोग। और ऐसा दिखाने में क्या बोलते हैं, ए का, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, बी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लेकर, एक बी ने ए का एक इलेक्ट्रॉन लिया और भाग गया, तो बी क्या कर रहा है, पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, तो बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बट रुको, थोड़ा रुकना, जब आप नेगेटिव चार्ज लिखते हो ना, इसमें एक्चुअल सीन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बी का खुद का है और एक ए का मार के ले आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना, नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज मतलब पड़ोसी का एक इलेक्ट्रॉन मार के ले आया, ये तो करेक्ट है ही। साथ में ये भी ध्यान रखना, 1 नेगेटिव लिखने में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक पड़ोसी का। ए का इलेक्ट्रॉन भाग गया बी के पास, तो ए के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन भाग रहा था तो एक पॉजिटिव यूज करूं। नाउ अगर ये पोर्शन क्लियर है बच्चे, जब आप OH माइनस लिख रहे हो और ऊपर नेगेटिव लिख रहे हो तो यहां पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑक्सीजन का खुद का, एक पड़ोसी का, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो एडजेसेंट वाले बोरॉन है इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुको। एक चीज और जानते हैं हम लोग कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट को हम लोग कोवैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में? सिंस ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो यहां पे मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव, डोनर के ऊपर पॉजिटिव, ऐसा लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन एंड वन मोर ऑक्सीजन, देयर इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिटवीन 2 बोरॉन, 2 OH है, 2 बोरॉन एटम। ना अब देखो कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जब इस कोऑर्डिनेट को आप कोवैलेंट में कन्वर्ट करोगे ना, OH, तो इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव पहले से था, ऑक्सीजन क्या है, डोनर एटम है, तो इस पे क्या लाना पड़ेगा, पॉजिटिव लाना पड़ेगा, और बोरॉन क्या है, एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर के ऊपर क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव लाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चे, न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, बोरॉन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सिमिलरली यहां भी ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर है, और जो 2 सोडियम थे वो दोनों सोडियम आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं विद द बोरॉन, दोनों सोडियम आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं विद द बोरॉन, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी भी रुको, अभी अगर आप देखो तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन हमने 4 ड्रॉ कर लिए, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 20 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, Na2B4O7.10H2, 20 हाइड्रोजन है। ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, Na2B4O7 डॉट, मेरे पास B4O7 बोल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सो मेरे पास 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थे, तो मैं 2H2O लिख सकता हूं। जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसका फॉर्मूला देखो यही है, Na2B4O7.2H2O,
ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कितना था 10H2O था, 10H2O में से अभी हमने केवल 2H2O ड्रॉ करा है। रेस्ट जो 8H2O बचता है ना बच्चे, वो 8H2O विल बी अटैच्ड विद दिस स्ट्रक्चर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। एक H2O मॉलिक्यूल ले आता हूं, एक H2O मॉलिक्यूल ले आया मैं। आप जानते हो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चे ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में ना एक आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो रेस्ट 8H2O मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद दिस स्ट्रक्चर। वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो यही है, Na2B4O7.2H2O का। रेस्ट 8H2O is involved in hydrogen bonding and it can be asked in examination. In hydrated borax, how many H2O molecules are hydrogen bonded? ठीक है, आंसर इज 8। तो इस चीज को क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक और कंपाउंड है जिसको मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूं, और वो कंपाउंड पे तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, बस बोरेक्स को टच नहीं किया है। तो पूरा चांस है कि अब बोरेक्स को जल्दी ही टच करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके सामने है दैट इज CuSO4.5H2। CuSO4.5H2 ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछता है कि हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। ये भी कई बार पूछ चुका है। तो इसमें ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। तो CuSO4.5H2O का जो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है वो दो स्ट्रक्चर है। चलो मैं दोनों ही ड्रॉ कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूं, Cu2+, ये जब भी ब्रेक करेगा ना, Cu2+ एंड SO4 2-, Cu2+ एंड SO4 2- एंड 5H2O तो है ही आपके पास। ठीक है, तो Cu2+ इज आर सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम है। ये जो 5H2O होता है ना, आउट ऑफ दैट 5H2O 4H2O मॉलिक्यूल। आप अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। रेस्ट कितने बचे, 4, तो वो 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो सिमिलरली ऐसे 4 H2O मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 4 H2O मॉलिक्यूल। ये जो 4 H2O मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं विद द सेंट्रल एटम। ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं विद द सेंट्रल एटम। इसे आपको याद ही रखना है, इसे आपको याद ही रखना है, ध्यान रखना। 4 H2O मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड विद Cu2+। नेक्स्ट जो 5th वाला H2O मॉलिक्यूल है, 5th वाला H2O मॉलिक्यूल देखो कुछ ऐसा दिख रहा है यहां पे। अब वही जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और H बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये जो SO4 2- है, थोड़ी देर बाद मैं आपको अनायन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ SO4 2-। चलो थोड़ा आइडिया दे ही देता हूं। अगर आपको कहीं पे भी अनायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना बच्चे, तो जितना निगेटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे SO4 2-, कुछ देर के लिए इसको होल्ड कर लो, कुछ देर के लिए इसको होल्ड कर लो।
सपोज आपको SO4 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो जितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा इस पीसी के ऊपर उतने ही H+ आप अपनी तरफ से अटैच कर देना। 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा था, मैं 2 H+ इसके साथ जोड़ देता हूं। H+ जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, H2SO4। नाउ वी ऑलरेडी नो टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। सबसे पहला एग्जांपल हमारा यही था। सेंट्रल एटम सल्फर, 2 OH चिपकाया हमने और 2 ऑक्सीजन लिया, और ये वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टू कंप्लीट द ऑक्टेट। नाउ वी आर एक्सपर्ट, नाउ वी नो कि सल्फर कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। नाउ आपको अगर SO4 2- का स्ट्रक्चर चाहिए तो आपने यहां से यहां आने में क्या किया था, 2 H+ दिया था ना, ये दोनों H+ आप ले जाओ, H+ ले जाओगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, SO4 2- का। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयन। तो आप यहाँ पे SO4 2- का स्ट्रक्चर बना लो। SO4 2- का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ये भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड विद Cu2+? आंसर इज 4। 1 H2O molecule is hydrogen bonded. Of course, SO4 2- is also hydrogen bonded. Next आपसे पूछा जाता है कि which type of bonds are present? Which type of bonds are present? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ में आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज आल्सो देयर। SO4 2- is negatively charged and Cu2+ is positively charged. ये Cu2+ एंड SO4 2- में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सारे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास ऑक्साइड्स के। ठीक है, एनो, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये आप करोगे। NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, P4, S8। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो अगेन ये सारे स्ट्रक्चर की तरह आने वाले हैं, P ब्लॉक में आने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि हम लोग जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग एंड बोलूंगा ना मैं, जिस दिन, उस दिन P ब्लॉक का स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे। इवन D ब्लॉक का भी, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक का स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे। एंड कुछ हद तक प्रॉपर्टीज भी खत्म हो चुकी होंगी। जो चीज़ें बच जाती हैं, मैं जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म करूंगा उसके बाद जो चीज़ें बचेगी आपके पास, वो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन बचेंगे। P ब्लॉक एंड D ब्लॉक का केमिकल रिएक्शन बचेगा और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह बचेगा, नहीं तो सारी चीज़ें इधर ही केमिकल बॉन्डिंग में ख़त्म हो जानी है। तो ध्यान रखना, हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं, हम लोग P ब्लॉक D ब्लॉक भी पढ़ रहे हैं साथ में। ठीक है, NO का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 2 ही एटम है आपके पास। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अच्छा, ऐसा केस कहीं भी फंसे ना, मतलब अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब बताओ। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता हूं तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं अगर किसी ने बोला चलो सर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। धोखा क्यों? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे यार, आपने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 हो गया। ऑक्सीजन कौन से पीरियड में है? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ठीक है,
ध्यान रखना सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकते। तो ये तो स्ट्रक्चर रॉन्ग है, तो मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। और वैसे आपको एक लाइन बोल देता हूं, शायद आपके दिमाग में रह जाए। जब ये ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाओ कि एक का कंप्लीट कर रहा हो, दूसरे का कंप्लीट नहीं हो रहा, कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसोगे तो हमेशा उसका कंप्लीट कराओगे ऑक्टेट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसो जहां पे आप एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे हो तो दूसरे का नहीं हो रहा है, दूसरे का करा रहे हो तो पहले का नहीं हो रहा। अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंस रहे हो तो हमेशा आप उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराओगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो मैंने ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 5 में से 2 शेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, एक पेयर के फॉर्म में रहेगा, एक अनपेयर्ड रहेगा। यही स्ट्रक्चर करेक्ट है, यही स्ट्रक्चर करेक्ट है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, ये ऐसे ही खुश है, अपनी दुनिया में खुश है। अच्छा, एक और चीज बता दें, अब आ ही गया है, दिख गया है तो बता ही देता हूं। नाइट्रोजन के पास अगर वैलेंस शेल में यहां पे ढूंढोगे तो आप 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। 5 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिस एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, उसको नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आप वैसे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट करोगे ना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो भी आपको ऑड मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 15 इज ऑल्सो ऑड। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे इसमें कहीं ना कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इनके साथ एसोसिएट हो जाती है। जनरली क्या होता है ना, आप कोई मॉलिक्यूल ले आओ और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिया और उसमें मॉलिक्यूल को प्लेस कर दिया। इफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय, उस मॉलिक्यूल पे अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस स्पीसी को हम लोग नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या नाम देते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो ये तो पैरामैग्नेटिक स्पीसी का प्रॉपर्टी है कि आप पैरामैग्नेटिक स्पीसी को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा उसके पास डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। दैट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, ये याद आप रखोगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पीसी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज योर NO, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है नाइट्रोजन का, 7 इलेक्ट्रॉन है। N2O अगर मुझे ड्रॉ करना है, N2O नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मत ले लेना, नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन को बीच में रखा, एक तरफ नाइट्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। आपको मैं अभी कुछ देर पहले समझा रहा था कि ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करोगे। इन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ, अगर आपने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लिया है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो अब इस नाइट्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रॉफिट हो गया, 7 हो गया, और इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप एक कोवेलेंट बॉन्ड चलो और ड्रॉ कर लेते हो, फिर इसको चाहिए इसको चाहिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन। चलो किसी ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, चलो सर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना सकते हो? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट सजेशन मेरा ये है कि आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा लो बाय ड्रॉइंग कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ था। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। ठीक है,
करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ये नहीं ड्रॉगर हो गया, ये करेक्ट है। तो ऑक्टेट उधर भी कंप्लीट हो रहा था बट करेक्ट ये, आप यही बनाओगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को अगर आपको वैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्सेप्टर विल गेट नेगेटिव चार्ज, डोनर विल गेट पॉजिटिव चार्ज, देन अगेन इसको ब्रेक करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कांड हो जाता है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऊपर जो बनाया था मैं वहां तक पहुंच जाओगे। खैर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम लोग सीखे नहीं है तो मैं वहां तक जा नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली यही बना करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट N2O3, यहाँ पे एक मिसिंग है, एक और लिख लेता हूं मैं, NO2 लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। N2O3 फिर ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। NO2 अगर ड्रॉ करना है ना बच्चे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और दो सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम है, किसी और एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, किसी एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था मैं, बट ऑक्सीजन बेचारा फंस, नाइट्रोजन फंस गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर कुछ ऐसा करना चाहो, चलो तुम्हारे हिसाब से सोचता हूं कि कैसा करा जाए, एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, कुछ ना होगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करके कुछ ना होगा। अच्छा, दो तरफ दो कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये फंस जाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते नाइट्रोजन के पास, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप घूम फिर के यहीं आओगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से दिमाग लगा करके सोचते रहे। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अगर देखो आप तो कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, पहले से 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ होगा, अभी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगेन इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया हुआ है। इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप याद रखोगे, पैरामैग्नेटिक याद रखोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी आप याद रखोगे। आप अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो भी ऑड इलेक्ट्रॉन आता। 8 + 8, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 is again what odd number, so it is what odd electron molecule, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आज इतना ही कंप्लीट करूंगा मैं। नेक्स्ट वन इज, अरे अभी बहुत बचा है यार। एक काम करो, आप ये सारे ड्रॉ करके आओगे खुद से, और कुछ मैं और लिख देता हूं, आपको चाहिए तो कुछ और लिख देता हूं मैं। ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। इनके स्ट्रक्चर आप ट्राई करना। देन P4O10, P4O10, P4O6, CrO5, H2S2O7 and K3CrO8, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके आना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना ये स्ट्रक्चर्स का। यहाँ से मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूँगा, अभी काफ़ी स्ट्रक्चर बाकी हैं। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलो बाय बाय।